हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ में हम पूरा सॉल्यूशंस करने वाले हैं 12th क्लास का विथ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यू। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्यूट का मतलब होता है जो भी कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जो भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो सॉल्यूट, मोर अमाउंट में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट। अगर हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने शुगर डाली 5 ग्राम और मैंने यहाँ पर वाटर डाल दिया 500 ml। तो क्योंकि वाटर यहाँ पर ज़्यादा है, वाटर मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करेगा। और क्योंकि शुगर यहाँ पर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो शुगर यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट का काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन की बात। अच्छा, फिर इसके बाद डायरेक्टली टॉपिक पे मूव करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स होती है हमारे पास, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। तो उन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सिंपल सा ये है, अगर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें 5 ग्राम शुगर डाली मैंने 500 ml वाटर में, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास है, उसमें मैंने 100 ग्राम शुगर डाली है 500 ml वाटर में। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट हमारे पास 5 ग्राम है, यहाँ पर सॉल्यूट हमारे पास कितना है 100 ग्राम है, और सॉल्वेंट इज सेम इन बोथ केसेस। तो अगर हमारे पास जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो सॉल्यूशन हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब किसी सॉल्यूशन में कितना, उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे निकालने के लिए हम हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शंस, ये सब। तो हम इन्हीं स्टडी करने वाले, हम एक एक को स्टडी करेंगे। ये एक काम करते हैं, इस क्लास में पूरा स्टडी कर लेते हैं एक बार, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में ना हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे सबके बीच पे। इस पर फॉर्मूले देख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो सबसे पहला डालो इसमें मोलैरिटी, डाल लो या तो मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी वैसे भी ये बहुत फेमस है, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं मोलैरिटी। तो आप डिफाइन लिख सकते हो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो। हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास इसका बनेगा m इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक काम करते हैं, एक फिक्स कर देते हैं, a प्लस बी से सॉल्यूशन बन रहा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट को माना हमने a, ठीक है, और सॉल्वेंट को हमने मान लिया b, सही है। तो मोलैरिटी हमारे पास होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो लीटर में होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लीटर में होना चाहिए। अगर ये हमारे पास होता है ml में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू हमारे पास जाएगा 1000। अगर नीचे ये ml में करती हूँ, क्योंकि लीटर को अगर ml में करोगे, ठीक है, तो हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अगर ये हमारे पास ml में आएगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो, ठीक है। वेट किसका, सॉल्यूट का वेट, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू आएगा 1000। ये हो जाएगा हमारे पास m इक्वल डब्ल्यू ए अपॉन ए का मतलब मैंने सॉल्यूट फिक्स कर दिया तो वो वही चलेगा, एम ए इंटू हो जाएगा हमारे पास 1000 अपॉन हो जाएगा v, ये v रेसिप्रोकल करके नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और,
नंबर ऑफ, यहाँ एक फॉर्मूला और बना दो, m इक्वल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो A अपॉन वॉल्यूम इंटू ml में है तो इंटू जाएगा हमारे पास 1000, और अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और जो मोलैरिटी होती है उसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। यूनिट हमारे पास कितनी होगी, क्योंकि ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स मतलब मोल, ठीक है ना, और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, ऊपर आएगा तो लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा, ये ना टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करेंगी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए मोलैरिटी भी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप इसे नोट करो, दूसरा लिख रही हूँ वो मोलैलिटी। अगला है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute, moles of solute dissolve in per kg of solvent, per kg of solvent, ओके, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट को हमने माना है A और सॉल्वेंट को हमने माना है B, वो तो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा ऊपर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल, अपॉन में आएगा सॉल्वेंट और उसका वेट लेना है, सॉल्वेंट का वेट, ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास केजी, ऊपर जाएगा तो जगह केजी इनवर्स, तो हमारे पास इसकी यूनिट होगी मोल केजी इनवर्स, ठीक है। तो ये मोलैलिटी हो गया। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में। अगर हम इसे वो ग्राम में होगा तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे फॉर्मूले को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को Na से डिनोट कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए मैंने B बोला है, मैं पूरे चैप्टर में ऐसे ही बोलने वाली हूँ B उससे, तो ये होगा हमारे पास WB, मतलब वेट है किसका, सॉल्वेंट का, तो B, और अगर ये हमारे पास ग्राम में है तो इंटू जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, कितना होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी गिवन वेट होगा क्वेश्चन में, अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इस जगह हमारे पास WA अपॉन MA, ठीक है, अपॉन हो जाएगा हमारे पास WB और इनटू जाएगा 1000, ठीक है, ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो ये बनेगा WA अपॉन MA इंटू WB और इंटू आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। मोलैलिटी का ये फॉर्मूला बन गया। अब मोलैलिटी के फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। उसमें मोलैरिटी में क्या आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था अपॉन में, वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है ना, वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर, इसलिए वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, जबकि वेट डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पर, ठीक है, इसलिए मोलैलिटी डिपेंड नहीं करेगी टेम्परेचर से। तो ये हमारे पास क्या होती है, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑन टेम्परेचर। जबकि मोलैरिटी हमारे पास क्या थी, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी, बल्कि मोलैलिटी डिपेंड नहीं कर रही। तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है और हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हमें मोलैलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, मोलैरिटी से ज़्यादा अच्छी मोलैलिटी होती है, ठीक है, हम इससे कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। आप इतना नोट करो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं मास परसेंटेज, है ना, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज की डिफाइन लिख लो, आप लोग लिखो, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, it is the mass of solute in gram per 100 gram of solution, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को ऐसे डिनोट करते हैं, वेट बाय वेट, मतलब 3 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 4 ग्राम प्रेजेंट है, अगर हमारे पास लिखा हुआ 4%, हमारे लिखा हुआ 4% वेट बाय वेट ऐसे करके, ठीक है, मास परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसे करके लिखा हुआ W/W, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे लिखा है 4 ग्राम तो W/W, तो इसका मतलब है कि 4 ग्राम मास प्रेजेंट है उस चीज़ का, जो भी नाम दिया, जैसे वहाँ दे रखा हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो हम बोलोगे 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। 4% दे रखा तो उसका ये मतलब होता है, न्यूमेरिकल्स में और बता दूंगी। अच्छा, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम मास परसेंटेज निकाल रहे सॉल्यूट का
तो परसेंटेज डब्ल्यू ए इक्वल हमारे पास आएगा, जिसका निकाल रहे हो उसी का मास ऊपर आएगा, तो डब्ल्यू ए अपॉन नीचे आएगा टोटल सॉल्यूशन का मास, तो मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है, इस टाइप से। और क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू आएगा 100, सही है। अगर हम निकालें सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का हमारे पास आएगा डब्ल्यू बी, जिसका निकाल रहे हैं उसका ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे आएगा टोटल डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, अगर 3 होंगे तो नीचे 3 का आएगा टोटल, इंटू आ जाएगा 100, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसकी कोई यूनिट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती यूनिट, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो यूनिट तो होगी नहीं। तो ये हमारे पास क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस, ठीक है ना। जैसे ये हमने पढ़ा यूनिट लेस क्वांटिटी, ऐसी वॉल्यूम परसेंटेज भी होगी, आप इसे नोट कर लो जरा। तो नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या हुआ, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह हो गया ना। उसमें क्या था, वॉल्यूम, उसमें था मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें है पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वही उसका अपॉन में टोटल आएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है ए का, मतलब सॉल्यूट का निकालना है, तो वी ए ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वी ए प्लस वी बी, और क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज अगर हमें निकालना है वी बी का, तो आ जाएगा वी बी ऊपर आएगा, नीचे आएगा हमारे पास वी ए प्लस वी बी, और इंटू आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये भी हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इनके सबके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, तो इन्हें अच्छे से डिफाइंस को पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आप इसे नोट करो। अगला पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डिफाइन लिखवा रही हूँ, लेकिन उससे पहले इसका फॉर्मूला देखो। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। अगर हमारे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ले रहे हो तो एक्स ही आएगा, इक्वल अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे ऊपर, और नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसमें जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर 2 है तो एन ए प्लस एन बी, 3 है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इस टाइप से आएगा टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के मोल्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अगर आप बी का निकाल रहे हो, अभी फिलहाल मैं ये मान लूँ कि सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक ए और एक बी, और ए का नाम मैंने सॉल्यूट दे दिया, बी का नाम मैंने सॉल्वेंट दे दिया, ठीक है। अगर बाई चांस किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हमें 3 है वहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी से मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है, तो हमारे पास मुझे अगर एक्स ए निकालना है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है अगर मुझे, तो हमारे पास आएगा एन ए, जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, और नीचे आएगा हमारे पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब जितने भी कंपोनेंट हो उन सबके नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले उसका वेट, जो भी उसका गिवन वेट होगा, 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 6 ग्राम जो भी होगा, अपॉन में मोलिकुलर मास आएगा उसका, बस ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिलहाल मैं ये वाली बात पे जा नहीं रही हूँ, इस पे जा रही हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास 2 कंपोनेंट की बात करें, 2 कंपोनेंट के लिए बना रही हूँ। एक्स ए हमारे पास होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी हमारे पास होगा एन बी अपॉन हो जाएगा हमारे पास एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब एक्स ए और एक्स वाली लाइन को, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसे बोल दो सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल हमारे पास आएगा, यहाँ पर एन ए है तो एन ए अपॉन होएगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है, और प्लस एन बी अपॉन हो जाएगा हमारे पास एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये आया। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम तो सेम ही आएगा, एन ए प्लस एन बी, और ऊपर एन ए है वही रहेगा, नीचे यहाँ एन बी है एन बी रहेगा, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट गया 1 बचा, तो हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल हमारे पास 1 रहेगा। इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा सारे कंपोनेंट्स का 1 ही होगा, ऑलवेज 1 होगा, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी 1 होगा, ठीक है। अच्छा, एक्स ए निकालना है तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और अगर एक्स बी निकालना तो 1 माइनस एक्स सी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स का, तो ये भी हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी, ओके।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉर्मेलिटी। पर नॉर्मेलिटी से पहले एक चीज़ बताती हूँ मैं, क्या था वो, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम। अगर पीपीएम है ना, तो अगर हमारे पास कोई जो सॉल्यूट होता है ना, वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है और वो किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, बहुत ही कम अमाउंट, बहुत माइन्यूट अमाउंट में अगर सॉल्यूट होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन से। जैसे हमने वेट परसेंटेज का फॉर्मूला बनाया था ना अभी, WA अपॉन WA प्लस WB। बस पार्ट्स पर मिलियन में होता क्या है, 100 की जगह 10⁶ आ जाएगा, मतलब मिलियन हो गया, ठीक है। बस इतना सा है पार्ट्स पर मिलियन में। लास्ट में डिफाइन ऐड कर दूंगी मैं। चलो पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी की डिफाइन है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द नंबर of gram equivalent of solute dissolve in 1 liter of solution या dissolve in per liter of solution, एक ही बात है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डिनोट करते हैं जैसे कैपिटल एन से। कैपिटल एन का पहले फॉर्मूला बनाएंगे, फिर यूनिट की बात करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ऊपर आता है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा चलो एक बात और बता दूं तुम्हें, जैसे मैंने बोला ये लीटर में है तो ये फॉर्मूला ये है। अगर हमारे पास ml में होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये ml में दिया होगा क्वेश्चन में तो बस हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको ये वाली बात याद नहीं रखनी कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसे में ही कन्वर्ट कर लेना। जैसे वॉल्यूम दे रखा 5 ml, लीटर में दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर ml में दे रखा और तुम्हें यही वाला फॉर्मूला लगाना है तो पहले वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/1000 से मल्टीप्लाई करा, लीटर आ गया। अब ये वाली वैल्यू है रखो 5/1000 रेसिप्रोकल के ऊपर ही चला जाएगा। मतलब ये तरीका है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में है तो ओके ये वाला फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बस कन्वर्जन ही हो जाएगा ना, डायरेक्टली पहले से करके नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपको पहले से करके रखना है तो फिर ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाना, ठीक है। चलो ये हो गई बात, नॉर्मेलिटी हो गया हमारे पास। तो नॉर्मेलिटी में हमारे पास यूनिट क्या जाएगी इसकी, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो यूनिट आइए ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है ये, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी होगा गिवन वेट, ठीक है ना, गिवन मास गिवन वेट बोल दो, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब बात ये है कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो देखो जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास और अपॉन में आ जाए एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ना तब बता दूंगी एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर प्रीवीआईक्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।